देखो पहले यहाँ घोर जंगल था, तो सोचा कि ये शंकर जी का मूर्ति है, इनको हम खान के अपने देश लेके चले। तो मतलब साल में 2-3 बार यहाँ मेला लगता है? मेला लगता है। हर हर महादेव। दोस्तों आपको अपने डिस्कवर ब्रज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ब्रज किशोर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिमराधनाथ मंदिर का दृश्य दिखाने वाला हूं और इसके बारे में क्या कहानी है, क्यों यह मंदिर प्रसिद्ध है, इसके पीछे क्या रोचक कहानी है, उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों अगर बात करूं तो अभी मैं कहां पे खड़ा हूं, यहां से देख सकते हैं हमारे पीछे यूपी टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है सिमराधनाथ, यानी कि 7 किलोमीटर। अगर गोपीगंज से दूरी की बात करूं तो लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे गंगा किनारे स्थित यह मंदिर है। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं उस मंदिर के करीब में ही, और हमारे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर का मेन गेट है और यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे वह मंदिर स्थित है। तो चलते हैं समीप में ही। और आज सावन का पहला सोमवार है, जिस वजह से देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ है दोस्तों। और अगर इधर आप आते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि हर सोमवार को यहाँ पे ज़बरदस्त भक्तों की भीड़ होती है। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के करीब और फिर वहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। तो दोस्तों आ चुके हैं बाबा सिमराधनाथ जो मंदिर है उसका मेन गेट पे, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा सिमराधनाथ धाम का यहाँ पे मेन गेट है, और इसी से होते हुए आप जा सकते हैं मंदिर के करीब में ही। अगर बात करूँ तो बीच में शंकर जी हैं, इधर गणेश जी हैं और इधर माता पार्वती जी का मूर्ति स्थापित है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के जस्ट समीप में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाबा सिमराधनाथ के मेन गेट पे, और ये जो गेट देख रहे हैं ये मेन गेट है, और यहीं से डायरेक्ट आप दर्शन करने जा सकते हैं, यानी कि मंदिर का जो गर्भगृह का रास्ता है इसी गेट से होते हुए जाती है। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसी रास्ते से होते हुए मैं जा रहा हूँ मंदिर के गर्भगृह के समीप में ही, और यहाँ पे देख सकते हैं नंदी महाराज जी, इनका आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए भी अगल बगल मिल जाएंगे बहुत से। और ये देखिए दोस्तों मेन घंटा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त भीड़ है बाबा सिमराधनाथ मंदिर के करीब में ही। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ जस्ट मुख्य द्वार पे ही, और यहाँ से देख सकते हैं ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये सीढ़ी बनी हुई है, यानी कि कुएँ के आकार की। तो वहीं पे गर्भगृह में शंकर जी की जो शिवलिंग है वो स्थापित है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे CCTV अंदर गर्भगृह में लगाया भी गया है, जहाँ से आप यहाँ पे नज़र रख सकते हैं इस पर डिस्प्ले पे देख के। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ लगी है। यहाँ पे इस मंदिर के एक स्थानीय मिल गए हैं महंत जी, और ये बताएंगे इस मंदिर के बारे में क्या रोचक कहानी है। तो सबसे पहले महाराज जी आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है रघुराज जी। आप यहीं के हैं? हाँ, इनारगांव। हाँ। बताइए आप इस मंदिर के विषय में क्या जानते हैं? देखो पहले यहाँ घोर जंगल था जी। कोई आदमी यहाँ नहीं आता जाता था जी। पहले जमाने में गाड़ी घोड़ा कोई यात्रा नहीं था, तो व्यापारी यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए लंबी जो लाइन लगी है पार करने के लिए जाते लेकर जाती है। व्यापारी का नौका जब गंगा किनारे पड़ा इनके सामने भोले बाबा के, तो वहीं रुक गया, आगे बढ़ावन किया। तो उसको सपना दिए शंकर जी कि हम सिमरे पेड़ के बगल हैं। तो बोला महाराज ठीक है हटे, हमको छोड़ दीजिए, हम जा रहे हैं, हमारा फायदा बढ़िया होगा, फिर बोझ के लौटेंगे, आप हमको रोकेंगे तो हम आपके खोजे जहाँ होगे। ऊपर नौका छूट गया, चला गया। फिर उधर से बोझ के लौटा तो नहीं जानता है शंकर जी कहाँ हैं। फिर उसी जगह पहुँच गया तो रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। फिर उसको सपना दिए कि हम शंकर जी है सिमरे पेड़ के बगल हैं। तो बोला महाराज ठीक है, हम तुमको सुबह फेरे के जहाँ होगे। तो उसके नौका पर जो 2-4 ठे मलाई रहन लय के अपन जंगल भेजा। तो सिमरे पेड़ सपने बताए रहें, तो सिमरे पेड़ खोदत रहा तो वही पाए बगल, तो अगल बगल लाख खोदवावेला। जब एक पुरुषा नीचे खोद ले गया तो थोड़ा सा मूर्ति भोलेनाथ का दिखाई दिया, तो सोचा कि ये शंकर जी का मूर्ति है,
इनको खान के अपने देश लेके चले। जी तो जब सब समय कसर से नीचे हो चला जाए, फिर उसको बोले हम यहाँ से जाएंगे नहीं, आपको जो कुछ करना हो करिए, नहीं आप छोड़ के अब जा सकते हैं। तो इसी पर छोड़ करके ओरे ओरे खम्भा गाड़ करके उसको भाग करके चला गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं मंदिर के मेन परिसर में हूँ, यानी कि बाहरी जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, बाहरी परिसर में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेस बनाया गया है, यानी कि जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और इधर भी घूम भी सकते हैं अगर थोड़ा देर रेस्ट करना चाहते हैं। और इसमें जो आप दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना शिखर, ये जितने भी शिखर है, इस शिखर के नीचे आपको एक एक मंदिर आपको देखने को मिलेगी। इस मंदिर पे कब कब भीड़ लगती है? भीड़ यहाँ सावन में भीड़ लगता है, हर सोमवार को भीड़ लगता है। अच्छा। और सावन में एक महीना लगेगा, और फागुन 13 से एक दिन भीड़ लगेगा। और परसोत्तम जो लगता है मलमास जो कहते हैं, जी जी, वो एक महीना रहता है मेला। अच्छा यहाँ पे। हाँ तो मतलब साल में 2-3 बार यहाँ मेला हाँ, लगता है। मेला लगता है। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेन बड़ा सा जो शिखर आप देख रहे हैं, यही मेन गर्भगृह है बाबा भोलेनाथ का। अगर दोस्तों खास बात बताऊं दोस्तों, अगर यहाँ पे मंदिर में अगर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अगर आपको भीड़ देखने को मिल रही है, तो आप चाहें तो बाहर से भी यहाँ पे से जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जल चढ़ाते हैं, जिससे कि डायरेक्ट अंदर तक कनेक्शन है, यानी कि डायरेक्ट शिवलिंग पे जाके आपका जल गिरेगा। ये देखिए यहाँ पे भी बना है, तीनों साइड से बना है, और यहाँ से भी आप दर्शन करके पूजा कर सकते हैं, ऊपर से भी, जैसे कि देखिए लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब चलिए इस साइड में आपको दिखाता हूँ इधर कैसा दिख रहा है। इधर आते हैं तो इधर भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिलेगी। दोस्तों मंदिर के जस्ट बगल में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी यहाँ हवन करने के लिए हवन कुंड, और यहाँ पे लोग आते हैं और हवन कुंड करते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए देख रहे हैं ना। और इधर आते तो यहाँ पे भी आपको मंदिर देखने को मिलेगी। ये देखिए तो ऐसे यहाँ पे छोटे मोटे मंदिर बहुत से आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ गंगा नदी के साइड, यानी कि गंगा घाट के तरफ। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे दृश्य आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है, पक्के सीढ़ियाँ, ओके। और इधर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैसे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे गंगा नदी के साइड किनारे पे, ओके। जो भी लोग अगर स्नान करके नहीं आए तो यहाँ से स्नान करके और जाते बाबा को जल चढ़ाने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़ी और कोई जानकारी हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद।